वेलकम टू एके स्टडी नोट। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए जिनका इंग्लिश यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट है, उनके लिए आज के पेपर में हम मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। और जिनका पेपर है इंडियन लिटरेचर एंड इन ट्रांसलेशन, इनके लिए आज नया मॉडल पेपर और कुछ नए प्रश्न जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं कि जो आपका मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के ज़रिए आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ आप लोग जान भी सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर से सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि आपको समझने में और जो योग्यता आपको रखती है वो आपको यहाँ पे क्लियर कर देती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर में आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर है इंग्लिश का पेपर, और यहाँ पे आपको निर्धारित किया गया है मॉडल आपका पेपर क्या है, आपका पेपर नेम क्या है, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। और आपका वहाँ पे दिया जाता है पेपर कोड वगैरह जो भी होता है। टाइम आपका 2 घंटा निर्धारित ही है। सेक्शन ए का प्रश्न आपका सेक्शन ए का क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सभी प्रश्न करने होंगे, और जो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर वो 50 वर्ड में देना होगा। अब जैसे पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ चंद्रनाथ, यानी कि चंद्रनाथ कौन है। अब आपका आता है जैसे प्रश्न क्वेश्चन में लिखना होगा कि हु इज़ चंद्रनाथ, तो आप लोग आंसर में लिखेंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फर्स्ट। इसमें लिखेंगे कि चंद्रनाथ इज़ निखिल स्कूल मास्टर। चंद्रनाथ इज़ निखिल्स स्कूल मास्टर। Both Chandranath and Nikhil believe is giving people individual freedoms over dogmatic doctrines such as Swadeshi. He regularly given Nikhil advice. Like Nikhil, his principal way of thinking alienates him from those he is trying to help. For instance, while the provides Pachu and a loan and a home, Pachu ultimately loses respect of Chandranath because Chandranath does not ultimately help him to reach a better place in life। तो ये था आपका ही चंद्रनाथ जी के बारे में। चंद्रनाथ जी के बारे में आप लोग को समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट डज महाश्वेता प्रेजेंट, व्हाट डज महाश्वेता प्रेजेंट। इसमें लिखेंगे आप लोग द टू राइट नॉल और पॉइंट द थीम्स ऑफ महाश्वेता प्रेजेंट। महाश्वेता हैज़ रिमार्कबली प्रेजेंटेड द morality, thinking, ideology and approach to the upper classes people. It can called as a strong anti-colonial text even after translation into the colonizers' language because its original form plays on a hybrid of Bengali and English Turian command from the colonizer। कोलोनाइज़र का जो कमांड है वो इंग्लिश और बंगाली में इन्होंने अपना ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था एंटी कॉलोनियल इस वजह से। इनकी जो एंटी कॉलोनियल था वो बहुत ही मजबूत थी। तो फिर सेकंड नंबर आता है कि हु इज़ अमूल्य। हु इज़ अमूल्य, अमूल्य कौन है। अमूल्य से डिसिप्लिन ऑफ संदीप, या आप लोग आंसर में लिखेंगे कि अमूल्य इज ए डिसिपल ऑफ संदीप। Bimla considered Amolya to be her adoptive son, whom she met from Swadeshi movement. He played an important role in the second half of the story, as he both adopts and exhibits the implication of Sandeep's thinking. He has no qualms of instance in suggesting that he and Bimla kill a कैशियर ऑफ 6000 रुपीज़। तो ये लिखा गया आपको किसके बारे में, हु इज़ अमूल्य, अमूल्य के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फोर्थ नंबर कि राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्यूरो। अब इसमें लिखेंगे कि ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्यूरो टू हामिदा, यानी कि हामिद, फ्रॉम ए सिंपल इनोसेंट गर्ल टू म्यूचुअल एक्सपीरियंस्ड वुमेन who is bold enough to negate the hateful game of religion set against the background of religious and
Klein Fund on the eve of the partition of India. It aims at presenting the struggling measures of the Indian women in the field of cultural and religious difference. उसका हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ज्योति मैरिज, यानी कि ज्योति की जो फ्यूचर मैरिज है उसके बारे में लिखिए यहाँ पे कि उसके यानी कि ज्योति की फ्यूचर मैरिज क्या है। इसमें लिखेंगे कि द एंड ऑफ द ड्रामा लीव्स ए क्वेश्चन इन द रीडर्स माइंड एज टू व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ज्योति's marriage. The marriage does not succeed. It is suggested that the class divide and the conflict between the upper class and Dalit would continue to remain, which is very sad. ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन के हु महेंद्रनाथ, हु वाज महेंद्रनाथ या हु इज़ महेंद्रनाथ, जैसे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके पेपर में जैसे पूछा है उस तरीके से आपको लिखना होगा कि राइट कमेंट ऑफ द हु इज़ महेंद्रनाथ, हु वाज महेंद्रनाथ एंड एट्सेट्रा। योर क्वेश्चन इज आस्क्ड योर मॉडल पेपर बट इट इज़ थिंकिंग नॉट provided and you cannot not mind in your method and write you would Mahendranath in your paper. Mahendra is typical and critical, that is easy to understand him easily, even though he is aware of his own awakeness as well as those of his wife and children. He still loves them all and is unable to live peaceful without him and without them. He was held in shadows and hazed by the writer, which can only result in half truths which are difficult to understand. Mahendranath has lost his identity. What we know about him may not be to the truth and what we know now of him may be the truth. तो it is who is Mahendranath. Mahendranath is very typically man and the sketch character of very good point. तो it is now questions is very point low. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज़ हॉलबे हाउस, यानी कि हॉलबे में आप क्या जानते हैं, यानी हॉलबे हाउस का क्या है। टू राइट नाउ व्हाट इज हॉलबेज हाउस इन, इसमें लिखेंगे कि हॉलबे हाउस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले दैट हैज डिसिमिलर कैरेक्टर, ऑल ऑफ देम आर लाइफ लाइक, देयर आर 9 कैरेक्टर इन द प्ले. Those are Mahendranath, the first man, Singhania, the second man, Jagmohan, this the third man, Janeja, the fourth man, Savitri, the wife of Mahendranath, Ashok, the sons of Mahendranath, Binni, the elder daughter of Mahendranath, और फिर है किन्नी, the younger daughter of Mahendranath, and शिवजीत, a lover of Savitri, a lover of Savitri. तो हॉलवे हाउस के इतने सारे इनके पर्सन्स यानी कि होम्स ऑफ रिलेशन बिटवीन हाउस. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज पिंजर एग्जिबिटेड, यानी कि पिंजर के एग्जिबिट के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें लिखेंगे द सॉलिटरी एग्जिबिटेड बाय वुमेन कैरेक्टर इन पिंजर एट वंस रेंडर्स the boundaries of religion, porous and project the relation between them and complex and nuanced rather than as predetermined by biased. तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पिंजर एग्जिबिट के बारे में. फिर 9th क्वेश्चन देखिए हु इज़ सावित्री, सावित्री कौन थी. इसमें लिखेंगे कि सावित्री इज़ नॉट लाइक कन्वेंशनल इंडिया वुमेन who might put up with circumstances. She is a contemporary woman. She is a perfect example of the new modern lady
who is always willing to utilize all the tools at her disposal to improve her financial situation and repair the problem in the home. फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज जनेजा आस्क, यानी कि जनेजा का क्या कहने का तात्पर्य था, यानी कि जनेजा ने क्या कहा था। इसमें लिखेंगे कि आफ्टर हिज लेंथली स्पीच, जनेजा आस्क हर टू रिलीज महेंद्रनाथ फ्रॉम द snares so he can act of or make the appropriate judgments. He means to imply that Savitri rendered Mahendra helpless and incapable of caring about his own or his family's needs. Hearing all this, she is torn badly of shouts, "Keep him! I have absolutely no need of him." Then Janeja says that Mehnat would not come, यानी would not come. तो ये हो गया आपका सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन। सेक्शन ए में हमने आपको 1 by 1 एट द लास्ट क्वेश्चन टू टेल यू, एंड नेक्स्ट सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इन राइट नाउ 50 वर्ड। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आप लोगों के बीच में अगर ये सारे प्रश्न आपको बताने का प्रयास भी किया, आप लोगों से जुड़ने के लिए बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी। सो नीड यू माय वीडियो एंड यू नीड मॉडल पेपर एंड सॉल्व दिस योर अगेंस्ट पेपर। आई लाइक यू, योर आई होप you're एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट सेशंस की तरफ चलेंगे हम। इसमें आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द ऑर्चिड इन टैगोर्स नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। आंसर में लिखेंगे आप लोग। अब इसमें आप लोग लिखेंगे कि व्हाट इज़ द ऑर्चिड इन टैगोर्स नोवेल द होम एंड वर्ल्ड, यानी कि जो टैगोर लेखक जी हैं ऑर्चिड के, उसमें द होम्स एंड द वर्ल्ड के जो उन्होंने नोबेल लिखा था उसके बारे में यहाँ पे आपको हैं। तो इसमें लिखेंगे द ऑर्चिड इज आल्सो यूज्ड एज ए सिंबल इन द नोबेल, द मार्क्स ऑफ हिंदू वाइफहुड एंड द सिंबल ऑफ ऑल डिवोशन दैट इट इम्पल्स। बिमला ऑर्चिड bloomed once and then never again. She has been trying to get it to flower again. With no success, she compressed herself to the orchid after experiencing the passion of Sandeep, a praise and presence. As with all influences, the euphoria of it was depressingly short-lived. Like a orchid, she is now frustrated with her own ability to bloom again, and increasingly aware that what worked for her once may never work again. Also, like the orchid, that implication is that her ability to thrive may depended ऑन हु केयर्स फॉर हर। तो ये था आपका ऑर्चिड के बारे में, टैगोर जी के नोबेल द होम्स एंड द वर्ल्ड। ऑर्चिड में लिखना था आपको इसके बारे में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हुइज बारा रानी, यानी कि हुइज बारा रानी कौन थी। बारा रानी में लिखेंगे आप लोग कि बारा रानी इज़ द विडो सिस्टर ऑफ निखिल, विडो सिस्टर ऑफ निखिल। सी resent Bimla for marrying her brother and is manipulated and vindictive toward her thought. The story and find base in insult or provide backhanded compliment to Bimla on a regular basis. She also orchestrated events designed to foster off or anger Bimla. She further seems to take advantage of her brother's kindness, taking money and gifted from him while knowing that he will not retaliate.
for the her treatment of Bimla. In the final chapter, Nikhil realized that this resentment is because she has no relationship or friendship with anyone other than Nikhil. Still, by the end of the story, it seems that Bimla and Rani have had developed a fragile understanding of one another. Once Bimla acted subserviency to Rani, the backhanded compliments become favor, and Rani even want to help celebrate Bimla's birthday. Even after this, there is still tension in the relationship, and Rani ultimately blames Bimla for sending Nikhil to the Muslim uprising at the end of the story. तो ये था बिमला बारा रानी के बारे में। उसका यहाँ पे आता है 4 नंबर। हु इज़ संदीप? संदीप कौन था, यानी कि संदीप कौन है? संदीप फुल नेम इज़ संदीप मुखर्जी। हिज फर्स्ट नेम इज़ ट्रांसलेटेड टू वाइफ विथ दीपा, यानी कि लाइट फायर फ्लेम जिसे कहते हैं। ही इज़ वन ऑफ द 3 मेजर कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। ही इज़ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी ड्राइवन बाय हिज पैशंस। Early in the story, he comes to live with Bimla and Nikhil, despite the fact of discuss a great deal with Nikhil's notion of an Indian revolution. He is a guest in the home of Nikhil, and Bimla and his revolutionary ideas of speeches have a significant impact of Bimla. If Nikhil represents temperance and logic, Sandeep represents extreme thought and passions. He is very vocal in his anti-imperialistic views and is a skilled orator. Sandeep represents characteristics that are directly opposite to those Nikhil possesses, thus drawing Bimla to Sandeep. Possesses का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि पोसेसिस का मतलब होता है, पोसेसिव से कहते हैं पोसेसिस। ही इज मकैबिलियन ऑफ इवन नीडजेंस फिगर, बिलीव दैट सर्टेन इंडिविजुअल स्टैंड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ नॉर्मल जस्टिस आर राइटोरियस ट्रूथ ग्रेट फिगर। ही बिलीव्स डू नॉट शो जस्टिस आर सिंपैथी बट टेक व्हाट दे आर आउट बाई वर्ड। He sees some of his own passion and beliefs about reclaiming India in Bimla, and he intends. Tagore implies Sandeep as charismatic and very charming, a leader in this resistance movement. Sandeep understanding human motivation very well. He understands how to convince people of what is want them to harm him. So Sandeep is very much driven by his own personal agenda. He is able, convince and charm Bimla. Through this talent, the character of Sandeep is one is which on sees the calculating self-interesting marks in the facade of नोटिलिज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये था संदीप के बारे में। संदीप कौन थे? संदीप के बारे में हमने आपको बताया। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ होम एंड द वर्ड। इसमें है थीम के बारे में लिखना है कि द वर्ड एंड वर्ड का थीम क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि थीम आर ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म, यानी कि क्या था थीम इनका कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म। इसमें लिखेंगे कि द नोबल रिमार्केबल टू डिस्क्लेस द कंटेम्पररी, यानी कि कंटेम्पररी इशूज ऑफ द पीरियड। इट रिमार्केबली डिफरेंट रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज, ट्रेडिशनल and modern values of the character in particular and the whole human beings in general. The title suggested
of the novel suggests a major theme is the relationship of the home with the outside world. Nicholas represents and enjoys the modern values of cultural. He likes the western goods of clothing and lavishes Bimla with them. However, Bimla had her upbringing in the Hindu tradition. Before her marriage with Nikhil, her had never been outside of the house complex. Her world is the class western and traditional Indian life. She enjoy the modern things that Nikhil bringing to her, but when Sandeep comes to aspects of nationalism with such fire, she sees these things as a threat to her way of life. Her whole world is free from strife and suffering. Her husband, like traditional Indian women, should Bimla is forced to try to understand how her traditional life can mix with a modern one and not be undermined. This theme ties in with nationalism theme because it is another way that Tagore warning against the possibility that nationalism can do more harm than good. तो ये था इसके नेशन यानी कि इसके थीम का था होम्स एंड द वर्ड के थीम के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओ सर्वेंट वेयर डस्ट ऑफ ऑल ब्रीथ डॉट डॉट इसके बारे में लिखना है आपको। अब इसका आपका लिखना है एक्सप्लानेशन कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में। स्टेंजा को हम इसमें आप लिखेंगे आंसर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लानेशन। रेफरेंस में है कि दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द translated work of Kabir Das. The line were originally written in Hindi, but later Rabindranath Tagore translated some of the poems of Kabir into English. Context में लिखेंगे कि the line are remarkable, disclose the theme of Kabir Das poetic vision of life. O servant, where dost thou see me? इसमें कहा है कि एड्रेसिंग टू ह्यूमन बीइंग कबीर सेज दैट ह्यूमन बीइंग शुड नॉट थिंक हिमसेल्फ सुप्रीम इट नीडलेस टू सर्च गॉड आइदर एंड दाइदर। द पोएट सेज दैट गॉड resides in each of very human beings. They should not go to the place such as mosques, temples, churches and other religious places. He also says that God does not need any kind of ceremonies यानी कि केयरमोनीज आएगा ऑफ राइट्स। फर्दर ही वार्म्स us not a behave like supreme authority in the world. God has supreme power to make and nullify that this world. Human beings are only participants of his universe. God is the breath of all human beings. Man is moral soul who should not be haughty of the belonging and possessions यानी क्या है पोशंस। फिर आता है नोट में लिखेंगे कि द लाइन आर रिमार्केबल टू प्रेजेंट द स्टाइल एंड मोड ऑफ कबीर्स राइटिंग। कबीर ऑलवेज डिनाउंस्ड ह्यूमन बींग्स अग्रेसिव एंड एवर हैकरिंग मोड ऑफ मटेरियल प्रोसीड्स। तो ये था आपका सेक्शन बी के सारे प्रश्न। सेक्शन बी के मैंने कबीर के जो रविंद्रनाथ जी टैगोर जी ने यहाँ पे लिखा था, इन्होंने अनुवाद किया था, उसके बारे में बताया। अब आपको आता है सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस टू राइट नाउ वर्ड फॉर 400 वर्ड। इसमें लिखेंगे आप सेक्शन सी में कि 7वां नंबर प्रश्न दिया है कि 7 नंबर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ निखिल। 8 नंबर है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ बिमला। 9th नंबर है कि राइट ए क्रिटिकल नोट ऑफ द होम एंड द वर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 10th नंबर क्वेश्चन है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ
प्यूरोफॉर्म पिंजर, इनके दोनों इनमें लिखना है प्यूरोफॉर्म पिंजर के बारे में। तो इस तरीके से हमने आपको सेक्शन बी के सारे प्रश्न, सेक्शन ई में मैं आपको अलग से वीडियो अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके से आपको छोटा छोटा वीडियो मिल जाएगा और आपको सेक्शन सी के अलग से वीडियो मिल जाएंगे और लिखने पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगर आपको PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप लोगों के बीच में जुड़ के इतना कुछ मतलब आप लोग के साथ मदद करते हैं, तो आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़कर सहयोग की बनना चाहिए और आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपको बहुत आगे तक लेके चलेंगे। दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।